एक बाप अपने सगे बेटे के कर देता है टुकड़े टुकड़े और उसकी हत्या कर देता है। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि एक सगे बाप को अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े करके उसकी हत्या करनी पड़ी? घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ मैं बंटी रावत। घटना 26 जुलाई 2022 के आसपास की है। अहमदाबाद के अंबावली इलाके में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग जिसका नाम नीलेश जोशी होता है, उसके 2 बेटे होते हैं और उसकी एक पत्नी होती है। कभी वह गुजरात में क्लास 2 का सरकारी अफसर हुआ करता है। उसकी पत्नी से नीलेश जोशी की अनबन होती है, जिसके चलते वह अपने दोनों बेटों के साथ रहने पर मजबूर हो जाता है। उसके जो बेटे होते हैं वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ तरार होते हैं, लेकिन जब उसकी रिटायरमेंट होती है तो उसके बेटे गलत संगत पकड़ लेते हैं और उसके रिटायरमेंट के पैसे को अपने बाप से मांगते हैं, क्योंकि गलत संगत में पड़ के वो ड्रग्स और शराब के आदी हो जाते हैं। पैसा न देने पर नीलेश जोशी के साथ मारपीट की जाती है। उसको जान से मारने के लिए धमकाया जाता है। नीलेश जोशी के पास जितना भी रिटायरमेंट का पैसा होता है, उसके बेटे ज़बरदस्ती उसके सारे पैसे को ड्रग्स और शराब के नशे में उड़ा देते हैं। इस पर नीलेश जोशी काफ़ी परेशान होता है और एक खौफनाक घटना को अंजाम देने की साजिश रचता है। आखिरकार वह अपने बेटे को रिटायरमेंट का पैसा ख़त्म होने के बाद कब तक उनकी शराब और नशे की आदतों को पूरा करता, वो इस बात से और अब रोज़ के लड़ाई झगड़े और मारपीट से परेशान होता है। एक दिन वह अपने बेटे को, जब वो नशे में सोया हुआ शाम को घर आता है, उसके सर पे भारी चीज़ से वार करता है और उसकी हत्या कर देता है। लाश को बाथरूम में ले जाके डाल देता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए आधे घंटे तक मंदिर में जाकर बैठ जाता है। उसके बाद वह अपनी स्कूटी लेकर बाज़ार की तरफ जाता है और एक इलेक्ट्रिक कटर और पॉलीथीन के बैग खरीद के लाता है। वापस अपने घर आता है और अपने बेटे की लाश के सर को अलग करता है, पैरों को अलग कर देता है और धड़ को अलग कर देता है। सर, धड़ और पैर को अलग अलग पॉलीथीन के बैग में पैक करता है। सबसे पहले वो धड़ को अपनी स्कूटी पे रखता है और उसको कचरे के ढेर में फेंक के आ जाता है। दूसरे फिर वो पॉलीथीन के बैग को उठाता है जिसमें उसकी टांगें होती हैं, उसको शहर के दूसरे इलाके में फेंक देता है और इसी तरह सर को तीसरे इलाके में कहीं फेंक आता है। बदकिस्मती से जब वो धड़ को फेंकने के लिए जाता है तो सामने वाले रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, जहाँ पर ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो जाती है कि एक सिक्योरिटी वाला शख्स जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास है, एक पॉलीथीन के बैग को यहाँ पे डाल देता है। पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उस व्यक्ति के सिक्योरिटी नंबर को ट्रैक करते हुए उस व्यक्ति तक पहुँच जाती है, जिसका नाम नीलेश जोशी होता है। जब नीलेश जोशी को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो सतर्क हो जाता है। पुलिस इस मामले की छानबीन करते हुए नीलेश जोशी तक पहुंचती है और एक और सुराग पुलिस को मिलता है। पुलिस जब उसके घर पे जाती है तो उसके घर का ताला लगा हुआ मिलता है, जिससे पुलिस का शक गहरा जाता है। लोग जब अपना सर वाले सब को देखती है तो पुलिस देखते ही माजरा समझ जाती है कि ये मामला कत्ल का है। पुलिस उसी के आधार पर उस व्यक्ति को ट्रैक करती है और दूसरे सीसीटीवी फुटेज में खुलासा होता है कि वही व्यक्ति जो कचरे के ढेर पर उस धड़ को डालकर आया था, वही व्यक्ति एक पॉलीथीन के बैग को भी दूसरी जगह शहर में फेंक के आता है। दोनों का सिक्योरिटी नंबर सेम होता है और व्यक्ति भी सेम होता है। इसके बाद पुलिस उस अपराधी को पकड़ने के लिए अपनी जी जान लगा देती है। सिक्योरिटी नंबर से उसको ट्रैक किया जाता है और पता चलता है कि आरोपी अहमदाबाद से सूरत पहुंच गया है। सूरत से वह नेपाल निकलने की तैयारी कर रहा था, जिससे पुलिस उसके पास तक ना पहुंच सके और पुलिस की गिरफ्त से दूर जाया जा चुके। इसके बाद उस व्यक्ति को राजस्थान के माधोपुर में चलती हुई ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसका नाम नीलेश जोशी होता है। पुलिस जब गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करती है तो उसकी बातें सुनकर वो दंग रह जाती है। वो अपनी आप बीती पुलिस को बताता है कि उसकी बीवी से अनबन होती है, उसके बच्चे उसको मारते हैं, पीटते हैं और उसका सारा रिटायरमेंट का पैसा नशे पर खर्च कर देना चाहते हैं और उसके साथ भी रोज़ाना शाम को शराब और ड्रग्स के नशे में मारपीट करते उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। इसी वजह से उसने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अपने बेटे की हत्या कर दी और आरोप को छिपाने के लिए उसने अपने बेटे के शरीर के टुकड़े अलग अलग जगह पर शहर में फेंक दिए।
जिससे पुलिस इस मामले की गहराई से जांच पड़ताल ना कर सके और वह अपने बेटे की हत्या के आरोप से मुक्त हो जाए। नशा और शराब की लत और गलत संगत के कारण एक बाप को अपने बेटे की हत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। ये बड़ा ही दुखद है कि शराब रिश्ते नाते, मानवता, इंसानियत सबको शर्मसार कर देता है। शराब के चक्कर में पूरा परिवार बिखर जाता है, रिश्ते नाते टूट जाते हैं। हमें भी चाहिए कि शराब की लत से, नशे की लत से, गलत संगत से दूर रहा जाए। हमारा उद्देश्य इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है, बल्कि आपको सतर्क सावधान करने का है कि अपने परिवार को गलत संगत से बचाएं, अपने परिवार को नशे से बचाएं, सतर्कता से अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।